कौन है ये साउथ की हीरोइन जो दीपिका की तरह दिखती है और इनके बारे में एक बात जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कौन है नेपाल की तेरिया मगर जिसने अपने डांस से बनाया हिंदुस्तानियों को दीवाना। और डायरेक्टर शंकर कैसे करते थे अपने गानों की शूटिंग, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बैम्बू टी और कॉफी कैसे बनती है। जानेंगे ये सब आज की वीडियो में, बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, तमन्ना भाटिया को वैसे तो साउथ फिल्मों की अभिनेत्री कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड से ही की थी। तमन्ना की खूबसूरती के चाहने वालों की संख्या आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। फिल्मों में दमदार अभिनय से वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी है। तमन्ना जब 13 साल की थी तब अपने स्कूल में एक परफॉर्मेंस दे रही थी और तभी उन्हें अपनी पहली फिल्म ऑफर हुई। 2005 में उनकी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इसके बाद तमन्ना ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी फिल्मों में भी काम किया। कुछ साल टॉलीवुड में काम करने के बाद तमन्ना ने फिर से बॉलीवुड में एंट्री मारी। अब की बार उन्होंने हिम्मत वाला, हम शक्ल्स और एंटरटेनमेंट में काम किया। ये तीनों ही फिल्में बड़े पर्दे पर कोई खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन तमन्ना की एक्टिंग लोगों ने काफी पसंद की। फिल्म बाहुबली में भी तमन्ना के काम को काफी पसंद किया गया था, जिसमें प्रभास के साथ उनके कुछ इंटीमेट सीन्स भी शामिल थे। सोशल मीडिया पर भी तमन्ना की फैन फॉलोइंग काफी अधिक है और इंस्टाग्राम पर उनके 15 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, ना जाने कितने लोगों ने विदेश से भारत आने के बाद यहाँ पर अपना करियर बनाया है। भारत में हर देश और मूल के लोगों के टैलेंट का हमेशा से ही स्वागत किया गया है। नेपाल की तेरिया मगर ने भी हिंदुस्तान में काफी नाम रोशन किया है। तेरिया एक प्रोफेशनल डांसर है जिनका जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन बचपन से ही इनकी इच्छा बॉलीवुड में काम करने की रही, इसीलिए वो अपनी हाई स्टडीज के लिए मुंबई आ गई। यहाँ आकर उन्होंने कई रियलिटी शोज में हिस्सा लिया। डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर के सीजन 3 का खिताब अपने नाम करने के बाद तेरिया ने झलक दिखला जा शो में पार्टिसिपेट किया और इस शो में भी वो पहले स्थान पर रही। फिनाले जीतने के बाद तेरिया ने कहा कि वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ बॉलीवुड फिल्म में काम करना चाहती है। तेरिया भी मात्र 19 वर्ष की है और उम्मीद है कि जल्द ही वो किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर आ सकती है। नंबर 3, नेपाल में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ हर चीज में बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। ये रेस्टोरेंट बैम्बूज का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है और जितनी भी डिशेज यहाँ बनाई जाती है उन सभी में कहीं ना कहीं बैम्बू का यूज होता है। बैम्बू टी और बैम्बू कॉफी इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। यहाँ चाय और कॉफी किसी आम बर्तन में नहीं बल्कि बैम्बूज में ही पकाई जाती है और छानने के लिए भी बैम्बू की छन्नी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बैम्बूज में यहाँ कड़ी और बिरयानी भी बनाई जाती है, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। पारंपरिक तरीके से तैयार इन बैम्बूज में पका हुआ खाना किसी भी अन्य बर्तन में पके खाने से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। साथ ही ये सेहत के लिए भी काफी लाभकारी माना जाता है। यदि आप भी कभी नेपाल जाएं तो एक बार इस रेस्टोरेंट की चाय का या कॉफी का अवश्य ट्राई करें। हालांकि इंडिया में कुछ जगहों पर अब बैम्बू टी मिलने लगी है। नंबर 4, आप लोगों ने कई एनिमेशन मूवीज और कार्टून शोज में रकून को देखा होगा। रकून एक बहुत ही प्यारा जानवर है। एशिया के अलावा रकून यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है जापान में पाए जाने वाले रकून्स, जिन्हें रकून डॉग्स कहा जाता है। रकून डॉग्स की स्पीशीज को रकून से अलग करने के लिए इनका नाम तनुकी रखा गया है। ये दिखने में तो रकून जैसे नजर आते हैं, लेकिन वैसे डॉग्स के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इस बात का विशेषज्ञों के बीच हमेशा से ही एक विवाद रहा है और कुछ इसे डॉग्स के परिवार का हिस्सा मानते हैं तो कुछ रकून्स का ये एकमात्र ऐसे कैनाइन है जो सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं। इनके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं और इंसानों के साथ इनका बिहेवियर काफी फ्रेंडली भी होता है। नंबर 5, आज से 200 मिलियन साल पहले धरती पर इंसानों की जगह डायनासोर्स का राज हुआ करता था। कुछ डायनासोर्स धरती पर रहते थे तो कुछ हवा में उड़ते थे। ऐसे में यदि आज डायनासोर्स वापस धरती पर आ जाएं तो शायद लोग पानी के अंदर रहना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि 160 मिलियन साल पहले धरती पर पानी के अंदर रहने वाले डायनासोर्स भी हुआ करते, जिन्हें थैलाटोसूचिया कहा जाता है। यूरोप में इस डायनासोर के अवशेष भी बरामद किए जा चुके हैं। दिखने में ये घड़ियाल या समुद्री मगरमच्छ जैसा नजर आता है, लेकिन साइंस में उनसे काफी बड़ा होता। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, सन 1990 के दशक में डायरेक्टर शंकर का नाम एक चीज के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ था और वो था उनके फिल्मों में शानदार सॉन्ग्स। शंकर की अधिकतर फिल्मों में A.R. रहमान का म्यूजिक होता था, लेकिन उनके गानों के लफ्जों से ज्यादा उनके विजुअल्स लोगों को अट्रैक्ट करते थे। 1998 में आई फिल्म जीन्स में शंकर ने ऐश्वर्या और प्रशांत के एक गाने को दुनिया के 7 अजूबों पर जाकर शूट किया गया। इस गाने को पूरा करने के लिए पूरी टीम ने 32,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। यह उस दौर की बात है जब लोग गानों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं
देते थे। जिस समय लोगों को कंप्यूटर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, उस समय भी शंकर अपने गानों में दमदार स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल करते थे। अपनी फिल्म हिंदुस्तान के एक गाने में उन्होंने कई स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया, जिसमें कमल हसन कभी शेर तो कभी कोई जानवर बन जाता था। ये चीज आज हमारे लिए आसान है, लेकिन उस जमाने में टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। शंकर के फिल्म नायक के गानों को भी लोगों ने काफी पसंद किया। इसमें एक गाना उन्होंने पूरी सादगी के साथ शूट किया था, तो एक गाने में दमदार इफेक्ट्स यूज किए थे। शंकर जानते थे कि लोगों को क्या दिखाना है और उन्हें क्या पसंद आएगा, इसीलिए उनकी बनाई अधिकतर फिल्में ब्लॉकबस्टर पर हिट साबित हुई। नंबर 7, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक और मशहूर एक्ट्रेस अमाला पॉल अक्सर सुर्खियों में रहती है, कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी फिल्मों में विवादास्पद सीन को लेकर। इसके अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अमाला ट्रोलर्स के निशाने पर आती रही। अमाला का चेहरा काफी हद तक दीपिका पादुकोण से मेल खाता है और इसीलिए उन्हें साउथ की दीपिका पादुकोण के नाम से भी जाना जाता है। अमाला ने कई फिल्मों में बोल्ड सीन्स दिए हैं और अपने सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। एक फिल्म में वो अपने फादर इन लॉ के साथ नाजायज संबंध बनाती नजर आई। तो वहीं साल 2019 में रिलीज हुई एक फिल्म में अमाला ने 15 क्रू मेंबर्स के सामने बिना कपड़ों के सीन्स दी। कुछ सीन्स में उन्होंने स्किन कलर का सूट पहना था, तो कुछ में उन्होंने वो भी पहनने से इनकार कर दिया था। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो एल विजय के साथ साल 2011 में रिलेशनशिप में आई थी और 2014 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इनका ये रिश्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं सका और 2016 में दोनों अलग हो गए। नंबर 8, कभी किसी को उसके आकार के हिसाब से छोटा नहीं आंकना चाहिए और ये छोटी सी चींटी भी यही संदेश देती है। चींटियों की हजारों प्रजातियों में से एक है वेलवेट आंट। इस चींटी का आकार तो अन्य चींटियों की तरह ही होता है, लेकिन इसे छूना आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इस चींटी के अंदर जहर होता है, जिसकी मदद से ये बड़े से बड़े जानवर को भी ढेर कर सकती है। इस चींटी की आवाज भी आप सुन सकते हैं। इसे काऊ किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई वार करके ये एक गाय या अन्य जानवरों को चित्त कर देती है। इसका शरीर काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और इसी वजह से इसे वेलवेट आंट का नाम दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर। सबसे ज्यादा पसंद आया। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।